ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे हो। उत्तर, इन चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अपने सद्गुरु के स्वरूप व उस नाम का जिसमें सद्गुरुदेव स्थित हैं का अभ्यास तथा पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक के देखे हुए सुने हुए भोगों से वैराग्य के अलावा और रास्ता नहीं है। अभ्यास तथा वैराग्य में जो सफल हो जाता है और विद्या अवस्था आ गई और ईश्वर प्राप्ति से पूर्व ही शरीर छूट गया, उनका जन्म होगा और जन्म लेते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे योगी ही भव प्रत्यय योगी होते हैं। परंतु जो भव प्रत्यय योगी नहीं है, उन्हें तो अभी साधना भजन करना है। मन रूपी वृत्ति कभी भी फुर्सत में नहीं रहती। यह हर वक्त कुछ न कुछ संकल्प विकल्प करती ही रहती है। इसे संयमित करने के लिए रूप व नाम में हम मन रूपी वृत्ति को लगावें और जहाँ भी ये मन रूपी वृत्ति जाए वहाँ से घसीट कर नाम या रूप में लगावें। इसी का नाम अभ्यास है। महर्षि योग दर्शन के समाधि पाद के सूत्र 12 में कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। योग दर्शन 1/12। उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। इन्हीं से साधना का आरंभ है। पूर्ति पर्यंत ये साथ चलते हैं। इन दोनों में से प्रथम अभ्यास का स्वरूप महर्षि साधन पाद के सूत्र 13 में बताते हैं। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास है। योग दर्शन 1/13। चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वह अभ्यास कहलाता है। यह अभ्यास वृत्तियों के अंतिम निरोध तक चलता है, इसलिए इसका भली प्रकार पालन करना चाहिए। इसी पर योग दर्शन के समाधि पाद के सूत्र 1/14 में महर्षि कहते हैं, स तू दीर्घ काल नैरंतर्ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। योग दर्शन 1/14। किंतु वह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर तथा श्रद्धा के साथ करते रहने से दृढ़ होता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता 6/23 में कहते हैं, स निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्वण चेतसा। गीता 6/23। वह योग न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। अब आगे महर्षि समाधि पाद के सूत्र 15 में वैराग्य का स्वरूप बताते हैं। दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। योग दर्शन 1/15। लोक और परलोक के देखे सुने विषयों में
तृष्णा रहित चित्त की वशीकार नामक अवस्था वैराग्य है। अर्थात संसार में जो कुछ देखा सुना गया है, यहाँ से लेकर स्वर्ग तक के भोगों में राग का त्याग वैराग्य कहा गया है। यही वैराग्य अभ्यास संपन्न होने पर पुरुष अर्थात परमात्मा विदित हो जाता है, जिससे पर वैराग्य की अवस्था आती है। आगे महर्षि साधनपाद के सूत्र 1/16 में कहते हैं, तत्परम पुरुषख्यातेर गुण वै तृष्णम। योग दर्शन 1/16। पुरुष अर्थात परम तत्व परमात्मा के ज्ञान से दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। उस समय प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव पर वैराग्य है। वैराग्य की पराकाष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण गीता 2/59 में कहते हैं, रसवर्जम रसोपैश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। गीता 2/59। इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले का राग भी परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। जब श्रेष्ठतर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है तो साधक तृष्णा भी करे तो किसमें। जिस पुरुष के ज्ञान से पर वैराग्य की उपलब्धि हुई है, उसका स्वरूप क्या है? पूर्ण ज्ञान की पूर्व अवस्था का चित्रण करते हुए महर्षि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 17 में कहते हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगमात संप्रज्ञात है। योग दर्शन 1/17। वितर्क विचार आनंद तथा अस्मिता के साथ जो समाधि होती है वह संप्रज्ञात कहलाती है। योग में सूरत सम है। योग भली प्रकार ज्ञात है, किंतु इस योग में वितर्क चलता रहता है। साधनपाद सूत्र 33 में कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। योग साधना में विरोधी भाव आने पर उनमें कमजोरी देखना, उनके द्वारा होने वाली अनिष्ट की भावना करके उनसे बचना प्रतिपक्ष भावना है। ऐसे वितर्क भी उठते हैं, उनके निवारण के लिए विचार भी चलता रहता है। जो ही निवारण हुआ, आनंद भी है और अस्मिता अर्थात प्रकृति पुरुष का मिश्रण, इनसे मिली जुली चित्त का जो समाधान है वह संप्रज्ञात योग की अवस्था है। इस पर समाधिपाद के सूत्र 18 में महर्षि कहते हैं, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। योग दर्शन 1/18। जब वितर्क विचार आनंद और अस्मिता पर भी विराम लग जाए, अभ्यास करते करते इस पूर्व अवस्था पर जहाँ विराम लग गया, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य ही है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है।
अर्थात वह कैवल्य की अवस्था वाला है, सूक्ष्म है, अनिर्वचनीय है, जिसमें अनेक जन्म से चले हुए पथिक ही इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। जैसे अनेक जन्मों के पश्चात जब बुद्ध का राज प्रसाद में जन्म हुआ, वह उनका प्राप्ति वाला अंतिम जन्म था। काकभूषणी का अंतिम जन्म 1000 जन्मों पश्चात प्राप्ति वाला जन्म था। गुरु महाराज का भी अंतिम जन्म प्राप्ति वाला था। जड़ भरत, सुखदेव, ध्रुव, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि ऐसे महापुरुष थे जिन्हें पूर्णत्व की प्राप्ति जन्मना थी। ऐसे महापुरुषों का योग शीघ्र सिद्ध होता है, क्योंकि इसी पर पतंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 19 में कहते हैं, भव प्रत्ययो विदय प्रकृति लया नाम। योग दर्शन 1/19। भजन करते करते जिनकी विद्या अवस्था आ गई, प्रकृति लय हो चली है, ऐसे योगियों को इस योग की प्राप्ति में भव प्रत्यय अर्थात जन्म ग्रहण करना ही माध्यम होता है। भजन का विशेष सहयोग नहीं रहता। जैसे सुखदेव, श्री कृष्ण, ध्रुव इत्यादि होते आए हैं। इन्होंने जन्म लिया, जन्मते ही इनके सामने सिद्धियां भली प्रकार कार्य कर रही थी। इनका भजन पूर्ण हो चुका है। अब पूर्णत्व की प्राप्ति में इनका जन्म लेना ही माध्यम है। ध्रुव ने पूछा, भगवान सुना है साधक करोड़ों करोड़ों वर्ष तक यत्न करते हैं, तब कहीं आप दर्शन देते हैं। हमें आप अत्यंत अल्प साधन से ही मिल गए, ऐसी अनुकंपा क्यों? भगवान ने कहा, वत्स, तुम कई जन्मों से भजन करते आए हो। इस पहाड़ को देखो जो अस्थि पंजरों का ढेर है। ये सब तुम्हारी ही हड्डियां हैं। यहीं चट्टान पर तुमने भजन किया, इसी स्थल पर तुम्हारा शरीर पात हुआ। ये तुम्हारा प्राप्ति वाला जन्म है। प्राप्ति में 6 माह ही शेष थे, जिसे तुमने पूर्ण कर लिया। अब तुमने अचल पद प्राप्त कर लिया। महाभारत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण पिछले 10 वर्षों से लगातार चिंतन परायण थे। वे उन जन्मों में विष्णु, वामन, नारायण इत्यादि रूपों में अवतार भी कहलाए, किंतु अपूर्ण थे। राजन, इस जन्म में ये पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में आपके साथ हैं। विजय आपकी होगी। ऐसा हमें देवऋषि नारद जी ने बताया है। युधिष्ठिर को सांत्वना प्रदान करते हुए अर्जुन ने ऐसा कहा, वस्तुतः भगवान के जन्म के साथ ही उनकी अलौकिक विभूतियां प्रदर्शित होने लगी थी। भजन स्वल्प ही शेष था। आप 3 दिन बद्री का आश्रम में ध्यानस्थ हुए। ब्रह्मवेला में 2 बजे से ही उठकर आंखों पर जल के छींटे देकर भजन में बैठ जाया करते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण भाव प्रत्यय योगी थे। भाव माने शरीर। इनकी पूर्णत्व प्राप्ति में
जन्म लेना ही माध्यम था, साधना नहीं। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविद्या ततः प्रकाशावरण 6। योग दर्शन 3/43। बाहर देखी सुनी वस्तुओं में कल्पना रहित वृत्ति का सीधा प्रवाह जब चलता हो, यह महाविद्यावस्था है। इसके जागृत होते ज्योतिर्मय दृष्टा आत्मा और तुम्हारे बीच का आवरण शांत हो जाता है। इस स्थिति वाले साधक का शरीर यदि छूट जाता है तो जन्म लेना ही उसकी पूर्णता का माध्यम बन जाता है। उसकी प्राप्ति में भाव प्रत्यय पुनः जन्म लेना ही माध्यम है, न कि साधना। साधना तो उसकी पूरी हो चुकी, इसलिए इन महापुरुषों का योग तत्काल सिद्ध होता है। परंतु जो भाव प्रत्यय नहीं है, उनके लिए महर्षि साधक समाधिपाद के सूत्र 20 में कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत से राम इत रे शाम। योग दर्शन 1/20। दूसरे साधकों का चित्तवृत्ति निरोध और लक्ष्य प्राप्ति रूप योग श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रमशः सिद्ध होता है। पहले तो ईश्वर पथ में श्रद्धा आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिये ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचेरणाधिगच्छति। गीता 4/39। अर्जुन, श्रद्धावान संयतेन्द्रिय तथा तत्परायण पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ईश्वर पथ में श्रद्धा भाव अनिवार्य है। श्रद्धा के बिना भगवान से कुछ मिलता ही नहीं, सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस पथ में श्रद्धा अनिवार्य है, वह भी केवल एक ईश्वर के प्रति। ईश्वर के स्वरूप की चर्चा महर्षि इसी पाद के 24वें सूत्र में करेंगे। इस पथ में दूसरी आवश्यकता मन की दृढ़ता है। साधक को शौर्य के साथ कमर कसकर साधना में लगना चाहिए। ऐसा न हो कि थोड़ा कष्ट मिलते पीछे हट गए। ध्रुव, प्रहलाद या मीरा की तरह टेक के साथ लगने का विधान है। साधक को लक्ष्य सदैव स्मृत रहना चाहिए। सदैव सचेता अवस्था अनिवार्य है। खाते पीते उठते बैठते प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ सूरत लक्ष्य पर टिकी रहे। सूरत जिव्या के स्वाद या इंद्रिय भोगों में रस न लेने लगे। ईश्वरीय संदेशों निर्देशों को पकड़ने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा पूर्वक क्रम से यह योग सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पराक्रम तथा पूर्ण स्मृति के साथ रहने वाले साधकों के कई स्तर हैं। महर्षि समाधिपाद के सूत्र 21 में कहते हैं, तीव्र संवेगानामासन। योग दर्शन 1/21।
जिनके साधन की गति तीव्र है, उनके लिए यह योग शीघ्र सिद्ध होता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले चित्तवृत्तियों का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना की मात्रा भी प्राप्ति काल को प्रभावित करती है। महर्षि योग दर्शन के समाधि पाद के सूत्र 22 में कहते हैं, मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेष है। योग दर्शन 1/22। साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है। प्राप्ति काल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है। किसी साधक के अंतराल में संस्कारों का वेग अधिक है, किसी के संस्कार अल्प हैं। उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता अथवा विलंब हो सकता है। भगवान बुद्ध बोध गया में भजन कर रहे थे। 5 भिक्षु भी उन्हीं के समीप साधना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध को भोजन करते देखा। उन्होंने बुद्ध को शरीर में आसक्त समझ उनका साथ छोड़ अन्यत्र तप करने सारनाथ चले आए। उधर बुद्ध को स्थिति मिल गई। उन्हें आदेश मिला कि अल्प मल वालों का कल्याण करें। तथागत सीधे वहीं चले आए जहां वे 5 भिक्षु थे। दूर से ही गौतम बुद्ध को देखकर उन भिक्षुओं ने निश्चय किया था कि उनका अभिनंदन न किया जाए, स्वागत में चरण न धुलाए जाएं। किंतु जो ही तथागत समीप पहुंचे, सब खड़े हो गए। किसी ने तौलिया लिया, किसी ने जल प्रस्तुत किया, किसी ने आसन लगाया, किसी ने चरण प्रक्षालन कराया। तथागत बैठ गए। उन भिक्षुओं ने प्रश्न किया। बुद्ध का उपदेश आरंभ हुआ। उपदेश के दौरान ही एक को स्थिति मिल गई, दूसरे को 14 दिन पश्चात कैवल्य पद प्राप्त हो गया। तीसरे भिक्षु को उन्हीं उपदेशों पर चलकर 2 माह पश्चात परम नैष्कर्म्य स्थिति प्राप्त हुई, जबकि उन सब ने साधन में एक जैसा ही श्रम किया था। यही कारण है कि तीव्र संवेग वाले को भी प्राप्ति में काल का भेद हो जाता है। महर्षि समाधिपाद के सूत्र 23 में कहते हैं, ईश्वर प्रणिध्यानाद्वा। योग दर्शन 1/23। ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है, किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस पर महर्षि समाधिपाद के सूत्र 24 में कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। योग दर्शन 1/24। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो अपरामृष्ट है, संबंधित नहीं है, पूर्णतः निर्लेप है, परे है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। यही ईश्वर की परिभाषा है। संसार क्लेश, कर्मों के संग्रह और उसके आशय से बंधा है। इन सबसे अत्यंत परे
जैसे कभी कोई संबंध था ही नहीं, इतना परे विशेष पुरुष ईश्वर है। क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जो जीव के दुख के कारण है। शुभ अशुभ मिश्रित एवं शुभाशुभ रहित कर्म, उनके परिणाम और उन कर्म संस्कारों की वासना से जो सर्वथा उपराम है, ईश्वर है। योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 25 में देखें उस ईश्वर की विशेषता। तात्र नृतिशयम सर्वज्ञ बीजम, योग दर्शन 1/25। वह ईश्वर सर्वज्ञता का कारण है, वह अनंत सर्वज्ञता का सहज स्रोत है। इसी प्रकार अन्यान्य गुणों का भी स्रोत है। बिना किसी सहयोग के वह सबको जानता, सब देखता और समझता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। महर्षि समाधिपाद के सूत्र 26 में कहते हैं, वह ईश्वर पूर्वेशामपि गुरु काले नान वच्छेदात, योग दर्शन 1/26। वह ईश्वर पूर्वेशाम, पूर्व में जो प्रत्याशी होते आए हैं, उन गुरुओं का भी गुरु है। क्योंकि काले नान वच्छेदात, काल से उसका अवच्छेद नहीं है। वह अकाल पुरुष है। सृष्टि में अनंत गुरु हुए हैं, उनमें प्रवाहित गुरुत्व यही है, काल से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण को गीता में गुरुर्गरीयान, गुरुओं का भी परम गुरु कहा गया है। उस ईश्वर को कैसे पुकारें, उसका नाम क्या है, इस पर महर्षि समाधिपाद के सूत्र 27 में कहते हैं, तस्य वाचक है प्रणव है, योग दर्शन 1/27। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव, ओंकार अर्थात ओम है। गीता 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में है, ओम, तत् और सत, ये तीनों उस पर ब्रह्म परमात्मा का निर्देश करते हैं, स्मृति दिलाते हैं। इसी ओम के द्वारा यज्ञ, वेद और ब्राह्मण रचे गए हैं। औमित्य का अक्षरम ब्रह्म, ओम इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। उस ईश्वर का नाम प्रणव है, क्योंकि प्राणों द्वारा ही उसका संचार है। प्रणव और ओम पर्यायवाची शब्द है। अब महर्षि समाधिपाद के सूत्र 28 में कहते हैं, तद जपस तदर्थ भावनम, योग दर्शन 1/28। उस ओम का जप और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान ईश्वर प्रणिधान है। पहले बताया गया कि अभ्यास दीर्घ काल तक बिना उकताए चित्त से आदर पूर्वक निरंतर करना चाहिए, किंतु ये नहीं बताया गया कि अभ्यास में किया क्या जाए। यहाँ महर्षि स्पष्ट करते हैं कि ओम का जप करें और उसके अर्थ स्वरूप उस परमेश्वर का ध्यान करें, उसके प्रति श्रद्धा स्थिर करें। किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं, तब चिंतन कैसे करें? पहले ध्यान श्रद्धा से ही होता है। क्रम से ईश्वर ही बोध करा देता है कि सद्गुरु कौन है। ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है। सद्गुरु अव्यक्त ईश्वर स्वरूप है, मानव तन के आधार वाला है,
गीता 9/11 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, किंतु हूँ मनुष्य शरीर के आधार वाला। यही सदगुरु का स्वरूप है। जब सदगुरु का परिचय मिल जाएगा तब ध्यान और स्पष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में ईश्वर का निवास और ईश्वर प्राप्ति का उपाय। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता 18/61। अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग उसे देखते क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग ब्रह्मवश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। तो शरण किसकी जाए? अगले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। गीता 18/62। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ। थोड़ा भाव किसी अन्य देवता में है, थोड़ा भूत, भवानी, यक्ष, राक्षस आदि में उलझ गया, तब तो आपकी श्रद्धा बट गई। अतः संपूर्ण भाव से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। परंपरागत मान्यताएं समाज में प्रचलित है, इन्हें तोड़ना कठिन होता है। मान लें कि हमने मान्यताएं तोड़ी, मात्र एक ईश्वर की शरण चले ही गए, उससे लाभ तत्प्रसादात् परम शांति। उसकी कृपा से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है, सनातन है। सदैव तुम रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और निवास भी शाश्वत हो जाएगा। इसी का नाम है अक्षय धाम, कैवल्य पद। किंतु हृदय स्थित ईश्वर को हमने देखा नहीं, उसकी शरण में जाए तो कैसे? उसकी विधि क्या है? अगले ही श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इससे भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को सुन। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम में वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। गीता 18/65। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मुझे नमस्कार कर, मेरा अनन्य भक्त हो। मैं सत्य कहता हूं तो मुझ में निवास करेगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। गीता 18/66। अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दो, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक न कर। भगवान ने पहले 2 श्लोकों में बताया कि ईश्वर का निवास हृदय में है, उसकी शरण जाओ। अगले ही दो श्लोकों में कहते हैं, नहीं, सारे धर्मों की चिंता छोड़ केवल मेरी शरण में आओ। मन तो एक है, संपूर्ण भाव हृदयस्थ ईश्वर में भीतर लगावे या दूसरा बाहर जो श्री कृष्ण खड़े हैं उनकी शरण में जाएं। वास्तव में यदि हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करना है तो वर्तमान में जो ईश्वर भाव को प्राप्त शरीर में सदगुरु हैं उनकी शरण में जाना होगा। श्री कृष्ण एक योगेश्वर एवं सदगुरु थे, अतः संपूर्ण भाव से इन सदगुरु की शरण जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मानुषिम तनु माश्रितम
गीता 9/11। मैं परम का स्पर्श कर परम भाव में स्थित हूँ, किंतु मनुष्य तन के आश्रित हूँ। शरीर तो एक आधार है। ऐसे सदगुरु के स्वरूप के ध्यान की विधि बताते हुए भगवान कहते हैं, यद क्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागा यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। गीता 8/11। प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष जिसे अविनाशी कहते हैं, वीतराग महापुरुष परम विरक्त जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य आदि कठोर व्रतों का पालन करते हैं। उस परम पद को मैं संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयमे मनोहृदि निरुद्धे च मूर्धन्याधायात् मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। गीता 8/12। संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को संयमित कर, वासनाओं से समेट कर, मन को हृदय देश में स्थिर कर, अंतःकरण में योग विधि धारण कर, औमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहन मामनु स्मरन ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता 8/13। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उस नाम का जप करते हुए मामनुस्मरण मेरे स्वरूप का भली प्रकार ध्यान धरते हुए, सतत चिंतन करते हुए जो ध्यास का त्याग कर जाता है, तत्क्षण वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने हृदयस्थ उस ज्योतिर्मय ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की शरण जाने पर बल दिया, किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं, शरण जाए तो कैसे। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी शरण जाओ आओ। श्री कृष्ण के ही शब्दों में वह एक सदगुरु हैं, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर भाव को प्राप्त सदगुरु की शरण जाओ। सदगुरु एक अवस्था है, एक स्थिति है। इन सदगुरु की शरण, उनके चरणों का ध्यान ही एक उपाय है। भगवान कहते हैं, अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या 4 भागों में मनुष्य को बांट दिया। भगवान कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभाग से। गीता 4/13। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 श्रेणियों में बांटा। गुण एक पैमाना है, तराजू है। गुण 3 है, सात्विक, राजस और तामस। तामसी होगा तो आलस्य प्रमाद रहेगा, राजसी होगा तो कामनाओं का बाहुल्य रहेगा, सात्विक होगा तो धारणा ध्यान की पकड़ सहज हो जाएगी। इन गुणों के माध्यम से ही कर्म को 4 भागों में भगवान ने बांटा। योग विधि यज्ञ है, उसे क्रियान्वित करना कर्म है। गीता के अनुसार कर्म केवल आराधना है, चिंतन है, योग की निश्चित विधि है, इसलिए इसे नियत कर्म कहा गया। इस नियत कर्म को भगवान ने 4 भागों में बांटा, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। इसके कर्ता मुझ अव्यक्त आत्मा को तू अकर्ता ही जान। आप बोलते हैं, शरीरधारी हैं, विभाजन करते हैं, तो आप अकर्ता क्यों। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्पृहा इति माम यो बीजानाति कर्म भीर न सबद्धते। गीता 4/14। अर्जुन
कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस कर्म का फल है परमात्मा। परम तत्व परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्थिति मुझसे भिन्न नहीं है। मैं वही अव्यक्त स्वरूप हूँ। कर्मों का फल मुझसे विलग नहीं है। इतिमाम यो भी जानाती। इस स्तर से जो भी मुझे जान लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण जो भी रहे हूँ, पुरुषोत्तम पर ब्रह्म, वो स्थिति सबके लिए सुलभ है। इसी आशय का यह महर्षि पतंजलि ने भी इसी आशय को यह महर्षि पतंजलि ने भी प्रस्तुत किया है कि ईश्वर का वाचक प्रणव है, उसका जप करें और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का चिंतन करें, जो सर्वज्ञ है, गुरुओं का गुरु है, सदगुरु है। किंतु शरीर के अंतराल में कुछ ऐसे विघ्न हैं जो जप और ध्यान में मन को टिकने ही नहीं देते। इस पर महर्षि 1/29 में कहते हैं, ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्चय। योग दर्शन 1/29। उक्त साधन नाम ओम के जप और ईश्वर अर्थात सदगुरु के ध्यान के अभ्यास से अंतराया भावे, अंतराय अर्थात विघ्नों का अंत हो जाता है तथा अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। निष्कर्ष, चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास उससे कहते हैं कि ईश्वर के रूप या नाम में जहाँ भी चित्त वृत्ति को लगाया जाए, वहाँ से संसारी विचारों या कार्यों में जहाँ जहाँ भी चित्त वृत्ति जाए, वहाँ से खींचकर वापस ईश्वर के रूप या नाम में ही लगाया जाए। यह अभ्यास वृत्तियों के अंतिम निरोध तक चलता है, इसलिए इसका भली प्रकार पालन करना चाहिए। वह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर तथा श्रद्धा के साथ करते रहने से दृढ़ होता है। और वैराग्य उसे कहते हैं कि यहाँ से लेकर स्वर्ग तक के भोगे हुए, देखे हुए तथा सुने हुए विषय भोगों का त्याग ही वैराग्य है। इसी प्रकार लौकिक व्यवहार, रिश्ते नाते, कुटुंब परिवार, शत्रु मित्र, जमीन जायदाद, हानि लाभ इत्यादि सबसे लगाव का त्याग ही वैराग्य है। वैराग्य अभ्यास के संपन्न होने पर जब वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता पर भी विराम लग जाए, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग असंप्रज्ञात समाधि है, अर्थात वह कैवल्य की अवस्था वाला है। प्रकृति लय हो चली है। ऐसे योगियों को इस योग की प्राप्ति में भाव प्रत्यय अर्थात जन्म लेना ही माध्यम होता है। भजन का विशेष सहयोग नहीं रहता, जैसे कृष्ण, सुखदेव, ध्रुव इत्यादि होते आए हैं। इन्होंने जन्म लिया, जन्मते ही इनके सामने सिद्धियां भली प्रकार कार्य कर रही थी। इनका भजन पूर्ण हो चुका था। पूर्णत्व की प्राप्ति में इनका जन्म लेना ही माध्यम था। बाहर संसार में देखी सुनी वस्तुओं में कल्पना रहित वृत्ति का सीधा प्रवाह जो चलता हो, वह विधेयावस्था है। इसके जागृत होते ही ज्योतिर्मय दृष्टा आत्मा और हमारे बीच का आवरण शांत हो जाता है। इस स्थिति वाले साधक का शरीर यदि छूट जाता है तो जन्म लेना ही उसकी पूर्णता का माध्यम बन जाता है। उसकी प्राप्ति में भव प्रत्यय, पुनः जन्म लेना ही माध्यम है, न कि साधना।
साधना तो उसकी पूर्व जन्म में पूरी हो चुकी, इसलिए इन महापुरुषों का योग तत्काल सिद्ध होता है। इन्हें भाव प्रत्यय योगी कहते हैं। दूसरे साधकों का चित्तवृत्ति का निरोध और लक्ष्य प्राप्ति रूप योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। पहले तो ईश्वर पथ में श्रद्धा आवश्यक है, वह भी केवल एक ईश्वर के प्रति। दूसरी आवश्यकता है मन की दृढ़ता। साधक को शौर्य के साथ साधना में लगना चाहिए। ऐसा न हो कि थोड़ा कष्ट मिलते ही पीछे हट गए। तीसरा है कि साधक को लक्ष्य सदैव स्मृत रहना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ सूरत लक्ष्य पर टिकी रहे। सूरत जिह्वा के स्वाद या इंद्रिय भोगों में रस न लेने लगे। और चौथा, ईश्वरीय संदेशों अर्थात निर्देशों को पकड़ने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा पूर्वक क्रम से ये योग सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पराक्रम, पूर्ण स्मृति और पूर्ण प्रज्ञा के साथ रहने वाले साधकों के भी कई स्तर हैं। जिनके साधन की गति तीव्र है, उनके लिए यह योग शीघ्र सिद्ध होता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अड़िग रहने वाले चित्तवृत्तियों का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना की मात्रा भी प्राप्ति काल को प्रभावित करती है। साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है। प्राप्ति काल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है। किसी साधक के अंतराल में संस्कारों का वेग अधिक है, किसी के संस्कार अल्प हैं। उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता अथवा विलंब हो सकता है। ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है, किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं। ईश्वर का स्वरूप क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है, पूर्णतः निर्लेप है, परे है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। वह ईश्वर सर्वज्ञता का कारण है, वह अनंत सर्वज्ञता का सहज स्रोत है। इसी प्रकार अन्य गुणों का भी स्रोत है। बिना किसी सहयोग के वो सबको जानता, सब देखता, समझता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। वह ईश्वर पूर्व में जो प्रत्याशी होते आए हैं, उन गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काल से उसका अवच्छेद नहीं है। वह अकाल पुरुष है। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव अर्थात ओम है। ओंकार व प्रणव ओम को ही कहते हैं, क्योंकि ये ओम नाम प्राण अर्थात श्वास से संचारित है, इसलिए श्वास के साथ जपा जाता है। इसलिए ओम का ही जप करें। श्रद्धा सहित ओम का जप और परमात्मा स्थित उस ईश्वर अर्थात सदगुरु का ध्यान, ईश्वर प्रणिधान अर्थात परमात्मा के प्रति समर्पण है। उक्त साधन ओम के जप और ईश्वर अर्थात परमात्मा स्थित सदगुरु के ध्यान के अभ्यास से अंतःकरण के विघ्नों का अंत हो जाता है तथा अंतरात्मा का ज्ञान हो जाता है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अर्गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।